तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मौर्य गुरुजी 8090। आज हम लोग इस वीडियो में लेसन 10 और हीरो के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे और इनके एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इसके पहले दो वीडियो में आप लोगों ने हीरो की स्टोरीज को रीड किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, इससे कि इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से ईजिली समझ सकते हैं। इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन और हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आप लोगों को थोड़ा समरी बता देते हैं कि एक लड़का रहता है जिसका नाम स्वामी है, जो कि एक लीजी और डरपोक लड़का रहता है। उसके पिताजी चाहते हैं कि ये एक ब्रेव लड़का बने, तो इसी सब प्रयास में रहते हैं और इस चक्कर में उसको अपने ऑफिस वाले कमरे में सुलाते हैं। और जो है कि उसके घर में चोर आता है, तो इस तरीके से वो लड़का उस चोर को पकड़ता है और सब उसको शाबाशी देते हैं। तो इस तरीके से वो लड़का अपनी बहादुरी को दिखाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर ए जो है, व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में वाट न्यूज़ मतलब क्या खबर, स्वामीज फादर मतलब स्वामी के पिताजी, रीड इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़ रीड मतलब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर मतलब अखबार में। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या है, स्वामी के पिताजी ने अखबार में कौन सी खबर पढ़ी। आंसर देखते हैं। तो क्या पढ़ी थी आप लोग देखे थे ना, एक बाघ की कहानी, एक लड़के के बाघ की कहानी थी कि तो कैसे वो बाघ अचानक से उसके सामने आ जाता है, तो कैसे वो अपनी जान बचाता है बहादुरी से। तो यही खबर उसके पिताजी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आंसर इसका। स्वामीज फादर रीड द न्यूज़ अबाउट अ बॉय हु फॉट ब्रेवली विथ अ टाइगर। तो क्या है इसका अनुवाद, स्वामी के पिता ने अखबार में एक लड़के की खबर पढ़ी जिसने बहादुरी से एक बाघ से लड़ाई की। ठीक है, इसकी रीडिंग आप लोग रीडिंग वाली वीडियो देखिए और पढ़िए, तो ईजिली आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज। तो स्वामीज फादर मतलब स्वामी के पिताजी ने स्वामी के पिता ने शक्ति और साहस के बारे में क्या कहा। तो क्या कहा, आंसर देखते हैं। ही सेड दैट करेज एंड स्ट्रेंथ आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। मतलब करेज एंड स्ट्रेंथ मतलब शक्ति और साहस, आर ऑलवेज मतलब हमेशा, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है, इन लाइफ मतलब जीवन में। तो उन्होंने कहा कि साहस और शक्ति जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। सी वाला देखते हैं। वाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन द ऑफिस रूम। मतलब स्वामी के पिताजी आस्क हिम मतलब क्यों कहते हैं, टू स्लीप इन हिज हाउस ऑफिस रूम मतलब अपने ऑफिस वाले रूम में स्वामी के पिताजी ने अपने ऑफिस वाले रूम में क्यों सोने को कहा। तो आंसर क्या है, स्वामीज फादर वांटेड टू टेस्ट हिज करेज। मतलब स्वामी के पिताजी उसका साहस परखना चाहते थे कि देखते हैं वो सोता है कि नहीं, सोता है तो कैसे, मतलब बाहर से वो उस पर निगरानी रखेंगे लेकिन उसके साहस को परखना चाहते थे। अगला देखते हैं क्या है। व्हाट वाज स्वामीज कंडीशन व्हेन ही ले एमिडस्ट द फर्नीचर। तो क्या है, स्वामीज कंडीशन मतलब स्वामी की, जब स्वामी फर्नीचर के बीच लेटा तो उसकी क्या स्थिति थी, है ना। तो क्या था, स्वामी वाज वेरी स्कैर्ड एंड नर्वस व्हेन ही ले एमिडस्ट द फर्नीचर। तो क्या है, जब स्वामी फर्नीचर के बीच लेटा तो वह बहुत डरा और घबराया था, क्योंकि अंधेरा था, बहुत डर भी लग रहा था। वो बहुत मतलब लेजी, मतलब तो डरपोक तो था ही, बच्चा तो था ही वो, तो इसलिए उसको घबराहट हो रही थी और डरा हुआ भी था। चलिए देखते हैं क्या है। व्हाट वाज द इंसिडेंट विच शोव्ड स्वामीज ब्रेवरी। मतलब क्या ऐसा होता है, इंसिडेंट मतलब क्या ऐसा घटित होता है कि जो स्वामी की बहादुरी को दर्शाता है। वह कौन सी घटना थी जिसने स्वामी की बहादुरी दिखाई। तो आंसर क्या है, स्वामी काच बर्गलर एट नाइट एंड प्रूव्ड हिज ब्रेवरी। तो स्वामी ने रात में एक चोर को पकड़ लिया और अपनी बहादुरी साबित की। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ है। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू मतलब होता है सही, फॉल्स मतलब होता है गलत। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर वो सही रहेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, अगर फॉल्स रहेगा तो फॉल्स लिखेंगे। स्वामी देखते हैं पहला क्या है, स्वामी लिव्स इन मालगुड़ी विलेज। तो यस, स्वामी कहाँ रहता, मालगुड़ी विलेज में रहता था, तो ये क्या होगा, सही।
स्वामी लिव्ड इन मालगुडी विलेज, स्वामी मालगुडी विलेज में रहता था, तो ट्रू। नेक्स्ट है बी, स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिहाइंड हिज मदर, तो स्वामी क्या हमेशा अपने माँ के पास होता था, तो नहीं, वो कहाँ किसके पास होता था, अपने दादी माँ के साथ पास होता था, हिज दादी माँ। ये गलत है, यहाँ पे ट्रू दे दिया गया है, लेकिन ये होना क्या चाहिए, फाल्स होना चाहिए। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ट्रू नहीं होगा, ये फाल्स होगा। वो अपनी दादी माँ के सोता था, गृहिणी के पास, अपने दादी माँ के पास, ग्रैंड मदर के पास होता था। आगे देखते हैं सी, स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरी ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट, तो स्वामी को क्या डेविल्स स्टोरीज मतलब कहानियाँ, ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट मतलब भूत और प्रेतों की, उसे भूत और प्रेतों की सारी कहानियाँ। स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द सॉरी, यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो क्या उसे कहानी याद आ रही थी, तो यस, मुझे याद आ रही थी। जब वो सो रहा था वहाँ पे अपने ऑफिस वाले कमरे में सो रहा होता है, तो अंधेरा रहता है, तो उसको सब उसके दिमाग में वही भूत प्रेत वाली कहानियाँ चलने लगती हैं। तो ये गलती, क्षमा चाहते हैं, इसमें भी ये थोड़ा सा गलत दे दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रू होगा। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए आगे देखते हैं। द पुलिस सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, तो पुलिस ने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट था, तो यस, ट्रू, ये लाइन सही है। आगे देखते हैं शब्द ज्ञान, वर्ड पावर। नीचे दिए शब्द को चुनकर सही टिक लगाइए। ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर एंड बेड यूज्ड इन होम, फर्नीचर या क्रोकरी, तो फर्नीचर के रूप में करते हैं या क्रॉकरी के रूप में, क्रॉकरी मतलब जिसमें खाना खाते हैं, वो सब सारी चीज़ें, और फर्नीचर मतलब सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया, टेबल, इसको क्या कहते हैं, फर्नीचर। तो इसमें क्या होगा, ये फर्नीचर। यस, घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी और बिस्तर फर्नीचर कहलाती हैं, तो यस, फर्नीचर। इसमें क्रॉकरी नहीं होगा, फर्नीचर होगा। बी वाला देखते हैं, वुडन सीट यूज्ड टू कीप एज वार्म, तो वुलन मतलब ऊनी, और वुलन सीट यूज टू कीप एज अस वार्म मतलब वो ऊनी वस्त्र जो हमें गर्म रखते हैं, गर्म रखने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊनी चादर कंबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेडशीट कहलाते हैं या ब्लैंकेट, तो यस, ब्लैंकेट कहलाते हैं। बेडशीट मतलब चादर होता है, सिंपल सा, कॉटन के होते हैं। वो ब्लैंकेट होता है, वो गर्म होते हैं, वुलन होते हैं, ऊनी होते हैं। नेक्स्ट सी वाला देखते हैं। ए सेट ऑफ रूम आर बिल्डिंग्स वेयर पीपुल वर्क, तो वह जगह जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसे, ऑफिस कहते हैं या प्लेग्राउंड, जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो यस, ऑफिस कहते हैं। प्लेग्राउंड में तो लोग खेलते हैं ना, तो ऑफिस कहेंगे। डी वाला, ए पर्सन हु इंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, तो मतलब वह व्यक्ति जो चोरी करने के लिए किसी इमारत में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करता है। इलीगल मतलब गैर कानूनी, इन ऑर्डर टू स्टील मतलब चुराने के लिए, तो क्या होगा, बर्गलर हो गया। जोकर, जोकर मतलब तो हंसाने वाला होता है, तो ये क्या होगा, बर्गलर होगा। आगे देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास। रूल, इसके नियम क्या है देखते हैं। वी यूज फ्रॉम टू द इंडिकेट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन एक्शन, हम फ्रॉम डैश डैश टू का प्रयोग किसी क्रिया की शुरुआत और अंत बताने के लिए करते हैं। वी यूज स्टील, यहाँ पे बताया गया है फ्रॉम टू मतलब जैसे अगर किसी को छुट्टी लेना है, मैं इतने से इतने दिन तक बीमार हूँ, तो क्या रहेगा, फ्रॉम इतने तारीख टू इतने तारीख तक बीमार हूँ, तो इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। मतलब किस लिए इंडिकेट करता है कि किसी बिगिनिंग मतलब किसी शुरुआत से लेकर के अंत को बताने के लिए करते हैं। फ्रॉम टू डैश डैश टू। वी यूज स्टील टू इंडिकेट द एंड ऑफ एन एक्शन, और टील का प्रयोग कब करते हैं, किसी क्रिया के अंत को बताने के लिए। जैसे कि वो बाघ का मतलब वो पेड़ पर चढ़ा रहा, मतलब वो जो लड़का, वो जो न्यूज़पेपर में, एक मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, कि वो जो उसके पिताजी स्टोरी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, वो बताते हैं कि वो लड़का तब तक पेड़ पर चढ़ा रहा जब तक कि उसके गाँव के कुछ लोग नहीं आ गए और बाघ को मार नहीं दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, टील का प्रयोग करेंगे, है ना, टील का प्रयोग हो यहाँ पे किसी क्रिया के अंत को बताने के लिए। एट इज यूज टू इंडिकेट टाइम, और एट का प्रयोग कब करते हैं, टाइम बताने के लिए। जैसे ही रीड एट टाइम 10 o'clock, एट 6 o'clock मतलब टाइम बताने के लिए। टाइम जहाँ पर प्रयोग हो उसके पहले एट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस। द क्राउड चीयर्ड डैश दिया है द एंड ऑफ द गेम, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, टील मतलब भीड़ में खेल के अंत तक जयकार की। अगला है क्राउड मतलब क्या होगा, क्राउड मतलब क्या होगा, भीड़। चीयर्ड मतलब
जयकार करना, मतलब चीयर करना, लोगों को मतलब उत्साह जगाने के लिए चीयर करते हैं ना, चीयर। तो क्या होगा यहाँ पे, टिल का प्रयोग होगा। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, समय बताया जा रहा है ना, 12 PM, तो क्या होगा एट, ट्रेन के 12 बजे आने की उम्मीद है। अगला है सी, चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, कितना, 4 PM to 6 PM, मतलब यहाँ पे किसी समय की शुरुआत को लेकर के किसी समय का अंत दिखाया गया, तो क्या होगा यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग हुआ है, और दूसरे वाले डैश में एट टू का प्रयोग होगा। तो बच्चों ने 4 बजे से 6 बजे तक क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज समाप्त हुए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।